गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में लिंग परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है और उसका हिंदी शब्द और वाक्य, बोलचाल की भाषा आदि में या व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या महत्व है, किस तरह से उसको प्रयोग करना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या ध्यान रखने लायक है आदि को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा है उसमें लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। अब हिंदी में दो लिंग, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यह जानना बहुत आवश्यक है। ना जानने के कारण प्रायः लोग वाक्य लिखते समय जहाँ पुल्लिंग शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं क्रिया, और जहाँ शब्द स्त्रीलिंग है वहाँ क्रिया पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। आप सब विद्यार्थी को इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि क्लास 9th या 10th में वाक्य रूपांतरण जो पूछा जाता है उसमें एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में कुछ शब्द रहते हैं, उनका लिंग परिवर्तन कीजिए। बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो गलती ना हो, यह ध्यान रहे कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में कुल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहीं संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा की बात करें तो वहाँ 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमको केवल हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी से मतलब है, इसलिए हमको केवल यह ध्यान रखना है कि हिंदी में केवल 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रायः पुल्लिंग में रहते हैं या प्रायः स्त्रीलिंग में रहते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान देना है। और लिंग का परिवर्तन कैसे होता है? लिंग का परिवर्तन संज्ञा, चूंकि एक विकारक तत्व है तो लिंग वचन कारक, इससे संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। आइए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप समझिए। देखिए, यहाँ लिखा है पुल्लिंग, यहाँ लिखा है स्त्रीलिंग। देखिए, देव का स्त्रीलिंग होता है देवी, बेटा का बेटी, घोड़ा घोड़ी, नट नटी, दादा दादी, पुत्र पुत्री, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया। यह जो शब्द दिए गए हैं इनका लिंग किस तरह से परिवर्तित हुआ, क्या यह बिना समझे, बिना याद किए, बिना जाने क्या इसका सही प्रयोग किया जा सकता है? कदापि नहीं किया सकता। यह व्याकरण है। जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक सही शब्द का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन शब्दों को आप क्रमशः याद कर लें। इन्हीं शब्दों के बीच से दिया जाता है, पूछ लिया जाएगा
कि गुड्डा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप सोचेंगे कि गुड्डा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। नट शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो सोचेंगे नट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। इसलिए क्या जरूरी है कि इन शब्दों को जो दिए गए हैं इनको आप याद करें और अच्छी तरह से समझें। कुछ शब्द और हैं जिनको आगे आप समझिए। देखिए आगे कौन कौन से शब्द और हैं जो पुल्लिंग में रहते हैं, तो उनका स्त्रीलिंग क्या होता है। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ शब्द सुनार। सुनार का क्या होगा, सुनारिन। लुहार शब्द से जो पुल्लिंग है लुहारिन, स्त्रीलिंग लुहारिन। कुम्हार से कुम्हारिन। तेली से तेलिन। धोबी से धोबिन। माली से मालिन। मुगल से मुगलानी। यहाँ देखिए मुगलिन नहीं है, मुगलानी शब्द है। मुगल से मुगलानी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए इधर है पंडित। पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। यहाँ आइन और यहाँ क्या था, इन। सुनारिन, लुहारिन, कुम्हारिन बना था, यहाँ पंडिताइन शब्द है। ठाकुर से ठकुराइन। जो आ की मात्रा है ठा का, वहाँ देखिए प्रयोग नहीं है, ठकुराइन लिखा है। ठा पर आ की मात्रा आपको नहीं लगाना है कि ठाकुराइन लिखना है, ठकुराइन शब्द है। आगे है लाला। लाला का होता है ललाइन, ना कि लालाइन नहीं होता है, ललाइन होता है। पहले जो ला दिया हुआ है इस पर आ की मात्रा नहीं है, ललाइन। चौधरी का चौधराइन। चौधरी से चौधराइन। जेठ का जेठानी। देवर का देवरानी। नौकर का नौकरानी। नौकर का नौकरानी। नौकर का नौकरानी। इस प्रकार और भी शब्द हैं जिसको आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अच्छी तरह से याद करें, समझें। एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान न देने पर लोग प्रायः गलती करते हैं। गलती कहाँ होती है, मात्रा में गलती होती है। यदि आप छोटी ई की मात्रा की जगह पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो आपका जो शब्द है वह गलत हो जाएगा, चाहे कोई भी शब्द हो। यहाँ लिखा है लुहार, लुहारिन छोटी है, यदि बड़ी की मात्रा लगा दिए तो आपका शब्द गलत। यहाँ सुनारिन में छोटी की जगह पर बड़ी की मात्रा लगा दिया आपने, गलत। यहाँ पंडित का पंडिताइन बनाते समय पंडिताई लिख दिया, या पंडिताइन में कोई मात्रा लगा दिया छोटी बड़ी का, तो शब्द गलत हो जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो शब्द भंडारण है, शब्द संपदा है, आपको हिंदी जो है विषय में बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। इसलिए इन शब्दों को धीरे धीरे क्रमशः हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से याद करते रहें। धन्यवाद।